ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आप सभी बैठ जाए आराम से। पहली जो आपकी 7 में से पहला वचन है, पहला पद जो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, ये कह रहे हैं। क्या कहते हैं? आपका तीर्थव्रत्योदयापनम यज्ञ कर्म मया सहैव प्रियकृत कुर्याः वामंगम मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति वाक्यं प्रथमं कुमारी। अब प्रश्न उत्पन्न होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, 7 ही सप्तपदी क्यों हुई? 9 भी हो सकती थी, 10 भी हो सकती थी। 7 लोग हैं, है ना? स्वहा मनः जपः तपः सत्यम, इस प्रकार से 7 लोग। इसी प्रकार से 7 पद भी हैं। हमारी जो नीचे से लेकर के केंद्र बिंदु तक हमारे अंदर चक्र 7 होते हैं, है ना? विधि 7, जिस विधि से आपने यह विवाह किया। जो गंधर्व आदि विवाह हैं उनको श्रेष्ठतम संज्ञा नहीं दी गई है। विवाह बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु सर्वश्रेष्ठ विवाह ब्रह्म विवाह ही क्यों? क्योंकि इसमें देवताओं का वाहन होता है। विप्रों के द्वारा देवताओं के विवाह होते हुए देखे नहीं होंगे तो सुना तो जरूर होगा कि आज उन्होंने कोर्ट मैरिज की। वो गंधर्व विवाह की संहिता में आता है आजकल की दृष्टि से। भगवान शिव जी को सती ने ग्रहण किया था गंधर्व विवाह की विधि से। उन्होंने मूर्ति रूप शिव जी से विवाह किया था। उनको वरमाला डाली थी और उन्होंने साक्षात वहीं से दर्शन देकर उनको, उनकी भक्ति इतनी थी कि उनको स्वीकार करना पड़ा। परंतु एट लास्ट क्या हुआ? माता पिता की आज्ञा नहीं थी सती को, तो सती का विनाश हुआ दक्ष के यज्ञ में। ये गंधर्व विवाह के साइड करते। विवाह तो हो ही जाता है, इसलिए ब्रह्म विवाह उत्तम क्यों है? क्योंकि शिवजी ने जब पार्वती के साथ विवाह किया, जब पर्वत पुत्री मेनका की पुत्री पार्वती उत्पन्न हुई, और वह विवाह गंधर्वादी विवाहों के साथ हुआ। ढोल नगाड़ों के साथ बारात आई, भूत प्रेत भी आए थे उसमें, तो है ना, क्योंकि शिवजी के गण थे तो उनको आना ही था। तो उस विवाह को इसलिए उत्तम माना गया। इस विवाह के 7 वचन हैं, वो कहे जाते हैं आपको। अब बोलते हैं, आजकल मीडिया में चला है कि भाई 4 परिक्रमाएं होती हैं, 7 होती नहीं है। बॉलीवुड में बताया गया 7 फेरे होते हैं अग्नि के, बताया गया। इस अग्नि के 7 ही फेरे बताए गए हमारे उसमें। अग्निर सप्त सूर्यो सप्त परिक्रमा। हाँ, अग्नि और सूर्य की 7 परिक्रमाएं बताई गई, इसलिए इसकी 7 परिक्रमाएं की जाती हैं। परंतु 4 परिक्रमाएं जो यज्ञ के अंदर से की जाती है, वो किस लिए की जाती हैं? हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 प्रकार के पुरुषार्थ सिद्ध हों। 4 प्रकार के पुरुषार्थ सिद्ध कैसे होंगे? आपका धर्म क्या है? 4 प्रकार के ऋणों से मुक्त होना। पितृ ऋण, ब्रह्म ऋण, इस प्रकार के 4 ऋण हैं। 4 प्रकार के ऋणों से कैसे मुक्त होंगे आप? पुत्र संतान उत्पत्ति के बाद आपके ऊपर से पितृ ऋण मुक्त होता है। जब तक आप संतान उत्पत्ति नहीं करते तब तक आपके ऊपर से पितृ ऋण जो है वो नहीं उतरता। ऋण यानी कर्जा। और जब तक वधू आपके बाएं अंग में ना आ जाए तब तक उसको संतान उत्पत्ति का अधिकार नहीं। इसलिए ये बोल रही है कि मैं आपके वाम अंग में आऊंगी। आपने जो प्रश्न किया, पर मेरे कुछ 7 वचन है। आपसे पहले बोलता तीर्थ व्रत्योद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रियकृत पुर्याः वामंगम आम्यामि तदा त्वदीयं ब्रवीति वाक्यं प्रथमं कुमारी। पहला वाक्य कुमारी कहती है कि यदि आप तीर्थ यात्रा पर जाएं, कोई व्रत या यज्ञ करें, तो मुझे अपने साथ बैठाना होगा। अगर आप मेरे को अपने साथ बैठाएंगे तो मैं आपके वाम अंग में आने को तैयार हूँ। ये आपके वहां की है। यहाँ पे कहते हैं धनम धान्य मिष्ठानम च व्यंजनम धान्य मधुर पदार्थ, जो कुछ भी होंगे आपको मेरे अधीन करने होंगे। अगर धान्य आदि पदार्थ घर में होंगे तो मेरा मान रखने के लिए आपको मेरे अधीन करने होंगे। क्यों? आप बाहर होंगे, आपका ही कोई सगी संबंधी घर में आएगा या मेरा ही कोई सगे संबंधी आएगा, मुझे को पता ही नहीं होगा कि खान पान की वस्तुएं रखी कहाँ हैं, तो मैं उनका खान पान, उनका लालन पालन या उनका सम्मान कैसे कर पाऊंगा? इसलिए आपको ये मेरे अधीन करने होंगे। और जो एक्चुअल में जो है वो वचन क्या है कि आपको पितृयज्ञ करने हैं शादी के बाद, यहीं तक सीमित नहीं रहना है। भागवत आदि जो बड़े बड़े होते हैं, अगर आप सामर्थ्यवान हैं, राम कथा, भागवत कथा, यज्ञ कर्म आदि जो करवाने हैं, अगर आपने करने हैं तो अकेले नहीं करने, मेरे साथ करो। द्वितीय वचन में कहती है, अगर पहला वाला
द्वितीय वचन कहती है पूज्यो यथा स्वौ पितरो ममापि तथैव पूज्यो यदि। कहते कि अगर आपने अपने पितरों मतलब माता पिता को जैसे पूजनीय मानते हैं, आप अपने पितरों को, जो कोई भी आपके पितरों का भी हमने नाम लिया, अगर आप उनको जितना पूजनीय मानते हैं, ममापि तथैव पूज्यो यदि, मेरे पितरों को भी अगर आप वैसा ही पूजनीय मानोगे। कन्या कहती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता को सम्मान देते हैं, अगर माता पिता को कोई दुख हो तो आपको दुख होता है, और अगर आपके माता पिता कष्ट में हैं तो आपको कष्ट अनुभव हो जाता है, उसी प्रकार से अगर मेरे माता पिता कभी कष्ट में हो, कभी ऐसा अनुभव करें, तो आपने उनको भी उतना ही सम्मान देना है, उतनी ही इज्जत देनी है। हे स्वामी, मैं अबला हूँ, मेरे पास बल नहीं है, सारा संसार मुझे अबला कहता है, यज्ञ शास्त्र आदि भी मुझे अबला कहते हैं, परंतु जयंती मंगल काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा रूप, जो समस्त संसार को पालने वाली है वह अबला नहीं हो सकती, परंतु इस रूप में मैं अबला हूँ। उसका पालन पोषण करते कौन है? भगवान शिव करने वाले हैं। शक्ति का पालन, शक्ति का पालन पोषण शिव करते हैं, और शिव का पालन पोषण शक्ति करती है। इसी प्रकार से कहती है कि मेरा पालन आपने करना, इसलिए मैं आपके घर के काम काज आदि सब अच्छे से किया करूंगी। अगर मैं काम अच्छे से कर पाऊंगी, आपके सगे संबंधियों का अच्छे से ख्याल रख पाऊंगी, वो किस तरह इसको हटा दो। जीवनम अवस्था त्रये मम पालनम कुर्यात् यथा विधि। जीवन में 3 प्रकार की अवस्थाएं आती हैं। कौन कौन सी? युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था तथा। युवावस्था जब मैं यौवन हूँ, प्रौढ़ावस्था जब थोड़े मेच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है, युवावस्था जब हम जवान होते हैं, प्रौढ़ावस्था जब हम थोड़े से मेच्योरिटी लेवल हमारा हाई हो जाता है, और वृद्धावस्था जब हम बुढ़ापे की ओर चल पड़ते हैं। तीनों अवस्थाओं में अभी ये युवावस्था में है, प्रौढ़ावस्था में भी ये पहुंचेंगी। जब मैं तीनों अवस्थाओं में आपके पास रहूंगी, वामंगम कुटुंब रक्षा भरणम च कुर्यात् अव्ययम च मम दर्शस्व वामंगम आयामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थकम। कन्या कहती है कि अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी आपकी, सर्वान् भुञ्जामि हि त्वया सह त्वयि प्रसन्ने सुमुखी रुष्टे च प्रियवादिनी, कि मैं सुख दुख सभी आपके साथ ही व्यतीत करूंगी। अगर आप सुखी हैं तो सुखी रहूंगी, अगर आप दुखी हैं तो आपको खुश करने का पूरा प्रयत्न मैं किया करूंगी। अपने के शांतों को जिस तरह अभी सजी सवरी हूँ, उसी तरह मैं सज सवर के। कहते हैं कि एक पुरुष को अपनी माता की गोद में और अपनी पत्नी के पास सर्वाधिक संतोष मिलता है। अगर पुरुष बाहर से आ रहा है, छोटा में तो पानी पिलाओगी, आपने मेरे सर दर्द हो रही है, मैं नहीं पानी पिला सकती, तो वो बात नहीं करनी। संतोष तब मैं आपके विवाह में आने को तैयार हूँ। यहाँ पे क्या कहते हैं? होमे यज्ञे विवाहे च कन्यादाने मुखे व्रते आंचल ग्रंथि मादाय भवतां वामंगम स्थिता। कहती है कि होम यज्ञ आदि में मैं आपका आधा भाग ले लिया, मतलब होम यज्ञ आदि में आपके वाम अंग में बैठा करूंगी आंचल ग्रंथि के साथ, जिस तरह अभी व्यक्ति। परंतु क्या कहती है? अर्ध पुण्यम ग्रहीष्यामि न त्वयं पाप भागिनी। मैं आपका आधा पुण्य ले लूंगी, परंतु आपका पाप मैं कदापि नहीं लूंगी। अब आपका पुण्य तो लेगी, पाप कौन सा नहीं लेंगी? जो घर में रोटी बनाते समय वो आप ही का पाप है। अगर आपके घर में स्वच्छता नहीं है, चींटी आदि का दोष इनसे होता है, वो मर जाती हैं। चूल्हे में लकड़ी, अगर आप पहले क्या होता था कि लकड़ी लाई जाती थी, लकड़ी में चींटियां अंदर होती थी। अब औरत को क्या पता भी वो अंदर है कि नहीं है। अब वो जो मर जाएंगी तो उसका दोष इनको थोड़ी लगेगा, तो आपको ही लगेगा। इसलिए बोल रही कि वो वाला पाप मैं कदापि नहीं लूंगी, और आपका पुण्य जरूर ले लूंगी। क्यों? क्योंकि मैं उन्होंने लालन पालन किया 16 वर्ष तक, इतना तो भी मैंने पुण्य कमाया कि मैं आपका पुण्य खा सकूँ, है ना। इसलिए सर्वत्र त्रयासिमं भद्रमागतः कृतेन ब्रह्मणा पूर्व विधानेन कुलोत्तमः। ये कहती हैं कि ये जो विधान से बाई और मैं आपके आ जाऊंगी, मैं आपके प्रति स्वीकार करती हूँ। अगर आपको मेरी ये सब चीज़ें, आप इस चीज़ों को स्वीकार करते हैं, इसको हटा दो आप। अब इनका भी एक वाक्य है आपसे, इन्होंने बोला कि आपने सारे वाक्य मेरे मान लिए। मंगलीर्यं भदोरे मांगुं समेत पश्यत सौभाग्यमस्ये दत्वा यथास्पं विपरेतन। ले जाओ, लास्ट तक ले जाओ 3 बार। सुमंगलीर्यं भदोरे मांगुं थोड़ा समेत ना पश्यत गिराते चलो कि भाग जाए सौभाग्यमस्ये दत्वा यथास्पं
विपरेतन सुमंगलीर्यं मधुरीमागुं समेत पीछे तक ले जाओ, पीछे। सौभाग्यस्मे दत्वा यथास्तं विपरेतन सौभाग्यवती भवः ओम आयुष्मान भव कीर्तिमान भव यशमान भव सौभाग्यवतर भव सौभाग्यवतर भव सौभाग्यवतर भव बहुपुत्रवतर भव। अब इस सिक्के को लेफ्ट हैंड में पकड़ो अपने, फोटो करवा लो और ऐसे ना इनके सिर पे लगाओ। बस सामने देखो, वो देखो सामने। लगाओ ये ऐसे, ये दो इनको मीठा दो जी। ये मीठा दे देना इनको ना। यहाँ से सिंदूर लगाइए, जैसे तिलक लगाते हैं माथे पे वैसे लगाइए। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी लोकाभिराम रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीराम। हरि ओम। अर्पतये स्वाहा। ओम त्रायुखं जमदग्ने कृशमसरायुज्ञेषु यद्येषु त्रायुखं ये आप कंधे पे लगा लो, करीबा पे लो जी। आप सभी ने आशीर्वाद देना, खड़े हो जाइए आप। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सनोहरि तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते गृहं स्मरामि यशवान् भव कीर्तिमान् भव सौभाग्यवतर भव। ओम दीर्घायुर्भव वराह। डाल दो सारे। आप वर वधू को इस हार्दिक महोत्सव की, इस विवाह महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। परिणय सूत्र, परिणय बंधन में बंधने की भी बधाइयां। वर पक्ष की ओर से आचार्य सूर्य शर्मा आपको कोटि कोटि धन्यवाद और कोटि कोटि अभिवंदन करता है। यज्ञ कर्म में संलग्न रहते हुए, अपनी पदवी का ध्यान रखते हुए, अगर मेरे द्वारा अगर ऊंचे स्वर में कुछ शब्द आपको चुभे हों तो मैं क्षमा चाहूँगा। पदवी का लिहाज रखना पड़ता है, उसने मुझे बोलना पड़ा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनका एक वचन है आपके साथ अभी शाखोचार में कि मैंने आपको जब देखा था तो हम बंधु बांधवों ने जब देखा था या सुना था, कान तृप्त हो गए थे, आंखें तृप्त हो गई थी, परंतु मन तृप्त नहीं होता। परंतु आज आपको देखा, हमारा मन भी तृप्त हो गया। जैसा सुना, जैसा देखा वैसा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान फाइनली हम लोग निकलते हुए क्या उधर वो बैक होते दाओ शिमला उमला जावा जाए এই জায়গা এই গাড়ি秋を食わせた夜の下響く残響を聞いて降り注ぐ光の中立ち止まりはしないよさえずりは僕を呼ぶように緑色を背に飛び立つ鼓動が僕を呼び覚ます命果てるまで叫
Savannah 걸어와 Savannah 一人じゃないよ Savannah 美しい世界を Savannah さあ生み出すんだ Savannah心が躍る羽を伸ばし誰が何をとも止めदरवाजे बंद हो रहे हैं. Doors are closing.